जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? मोहम्मद फरहान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, बिल्कुल आपकी आवाज मुझ तक मोहम्मद पहुंच फरहान रही जी, है। जी ये जो इन्होंने कहा, अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आपके साथ, तो इन्होंने कहा, अजय आलोक सी, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं आपको, इन्होंने कहा इशारा कर दिया तो आप सबको दौड़ना पड़ेगा। तो मेरा सवाल यह है, किसको इशारा कर दिया भाई साहब? कौन है वो लोग जिनको इशारा करने से पुलिस को दौड़ाएंगे? तो किसको इशारा करने की बात, पहला सवाल, और किसको दौड़ाएंगे, दूसरा सवाल। प्लीज, इशारा कर दिया तो दौड़ोगे, इशारा कर दिया तो दौड़ाएंगे। अरे किसको दौड़ाएंगे? अरे किसको इशारा? फरहान जी बताइए ना, पूछ रहा हूं जी, मैं अपनी बात किसको इशारा? ये कौन है वो लोग जिनको इशारा करते ही पुलिस को दौड़ाएंगे? बताइए, ये हिम्मत है किसी में कि इशारा कर दिया तो दौड़ाएंगे? नहीं नहीं, बताइए। हाँ सुन रहा हूं। प्रो बीजेपी के एक पर्सन बोल रहे हैं गुंडे हैं, गुंडे हैं। अरे गुंडे तो वो थे जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर नरेश बिजूरी ने जो कहा था, वो थे गुंडे। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए, उन पर बोलना चाहिए था, तब आप नहीं बोल पाए। आज आगे बोलने के लिए आप मेरी बात सुनिएगा। आपको मत बदलिए, आप गुंडे हैं क्या जो कह रहे हैं दौड़ा देंगे? ऐसी भाषा गुंडे बोलते हैं। आप गुंडे हैं कि नहीं है, फिर बताइए। ये सुनिए, मुझे पता है ये भाषा गुंडों की होती है, दौड़ा देंगे, जानते नहीं हो, माइका लाल नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने देश को शर्मसार कर दिया था। नई पार्लियामेंट में, इसीलिए उनको नई पार्लियामेंट में इसी तरीके से स्वागत कराया था अपने देश के 25 करोड़ मुसलमानों का। अब आप खामोश हो गए, आपकी जबान बंद हो गई, नहीं बोल पाएंगे आप। तो आप इस तरह की भाषा 25 करोड़ मुसलमान को नहीं रिप्रेजेंट करते, ये समझ लीजिए। पहले तो आप ठेकेदार नहीं है उनके लिए, नहीं है आप उनके ठेकेदार नहीं है, के लिए ही आपकी समझ राजनीति लीजिए। है। आप जैसे लोग जो गुंडों का साथ देते हैं वो इनके ठेकेदार नहीं है। ये लोग बीच में करेंगे तो मैं कैसे बात करूं? एक मिनट, करण और मोहम्मद फरहान जी, करण और मोहम्मद फरहान जी, बड़ी फोकस तरीके से डिबेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप कहेंगे उसके बाद ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं तब से, वैसे भी शांत स्वभाव के व्यक्ति है अजय आलोक। तो मेरा सवाल दोहरा रहा हूं, पहला सवाल है किसको इशारा करेंगे और किसको दौड़ाएंगे? दूसरा सवाल, किसको इशारा करेंगे? भाई कौन है ये लोग जो बैठे हुए कि अकबरुद्दीन ओवैसी जी इशारा दीजिए, दौड़ाएंगे? कौन है वो लोग जिसको इशारा दिया जा रहा है? कौन है? नाम बताइए, कौन है वो लोग? उनको सबको अरेस्ट कीजिए। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिसको इशारा देने से काम हो जाएगा? हाँ जी बोलिए। अरुण जी देखिए, अब आपकी बात मैंने सुन ली, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, और अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब चंद्रगुप्ता में रैली कर रहे थे, अपने लोगों के बीच में कर रहे थे वो रैली, और उसके बाद वो तकरीर कर रहे थे, क्या आपने देखा होगा, उन्होंने देखा इंस्पेक्टर की तरफ नजर पड़ी, 5 मिनट बचे हुए थे और वो मंच के ऊपर चढ़ रहे थे। रैली उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से परमिशन लेकर की थी, 10:01 नहीं हुआ था, 10:02 नहीं हुआ था कि वो ऊपर चढ़ गए थे। और अगर हो जाता तो वो उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस बुक करते, ना कि वहां पर चढ़कर के वायलेंस क्रिएट करते। एक तरीके से ये देखा जाए कि वो इंस्पेक्टर ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के अधिकारों का हनन करने का काम किया। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, घड़ी मेरे पास है, अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको दूं, चलिए 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 आप नीचे चलिए, ये बात कही। इसके बाद फिर आकर वो अपनी बात को, जो बात वो कह रहे थे जनता में कि मैं चाकुआं और गोलियां चलने से मैं कमजोर नहीं हो गया, अभी भी मेरे अंदर बहुत ताकत है, वो अपने जनता को फिर खिताब करने लगे, वो बात कहने लगे। और उन्होंने जो ये बात कही ना कि अगर एक बार मैं आवाज दे दूं तो भागना पड़ जाएगा, ये बात उनका कांग्रेस और बीजेपी के लिए थी। और ये बात जो उन्होंने कही कि कोई माई के लाल में दम नहीं है जो हमें करके दिखाए, तो ये जानते किसके लिए था? ये डंके की चोट पर मैं फिर से कह रहा हूं चीज के लिए कि कोई माई के लाल में दम नहीं है। 5 बार के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधायक हैं, अगर दम है उनकी बात को गलत साबित करना है तो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हरा कर दिखाए तो मैं मान लूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही वो गलत कही है। और अगर नहीं हरा पाएंगे तो छठी बार भी विधानसभा के अंदर जाएंगे। देखिए अजय आलोक जी जवाब देंगे, है ना पॉलिसी है, सिर्फ एक ही चीज। एक मिनट, आई वुड लाइक अजय टू कम इन। आप कब बीआरएस के साथ हो जाते हो, कब बीजेपी के साथ हो जाते हो, आपका कुछ पता नहीं। जब आपको यही नहीं पता आपको किसकी तरफ जाना है, आप किस चीज की राजनीति कर रहे हो? मैं एक मिनट, लोकेश 1 मिनट, आई वांट टू गो टू अजय आलोक। उसके पहले मैं एक बात कहूंगा अजय जी, एक मिनट। देखिए मोहम्मद फरहान जी, आप जरा आपके नेता को बता दें कि धमकी देना बंद करें। बहुत हो गई ये धमकी वाली पॉलिटिक्स, अभी धमकी वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको भी पता है, आप आज उत्तर प्रदेश में बैठकर ये धमकी वाली पॉलिटिक्स कर सकते हैं क्या? आप बताइए।
आप बताइए, उत्तर प्रदेश में है आप, आज इलाहाबाद से लाइव है प्रयाग, आप मुझे बताइए, आप धमकी पॉलिटिक्स यूपी में कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ये धमकी पॉलिटिक्स तेलंगाना में भी बंद होनी चाहिए, मगर ये धमकी 15 मिनट हटा दो, मार देंगे, काट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इशा कर दो, दौड़ा देंगे, कोई माइका लाल नहीं है, व्हाट इज ऑल दिस? व्हाट इज द धमकी पॉलिटिक्स? बंद कीजिए ना धमकी, कोई डरता नहीं है धमकी वमकी से, ज्यादा बोलेंगे तो अंदर कर देनी चाहिए इनको। अजय आलोक, अंदर क्यों नहीं हो रहे ये धमकी पॉलिटिक्स? दिस इज फॉर द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड कि इन पे एक्शन क्या होगा। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली धमकी पॉलिटिक्स, एंड ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर लाइक व्हाट माय फ्रेंड सेड। एंड सी, द पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट व्हाट ही सेड इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी टुडे, द मैसेज इज डिफरेंट।